This podcast is proudly supported by GAIL India Limited under its Corporate Social Responsibility Initiative. नमस्कार दोस्तों, आपका प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में तहे दिल से स्वागत है। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में हम सुनते हैं डिसेबिलिटी जगत से आती हुई खबरें और लेटेस्ट अपडेट, साथ ही साथ जॉब अलर्ट और विभिन्न कोर्सेज के बारे में भी। दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स आप सुनते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे और इसका रिपीट टेलीकास्ट आता है शनिवार दोपहर 4 बजे। अगर आप कोई एपिसोड मिस कर देते हैं तो आप कम्युनिटी कलर्स को सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी। हाल फिलहाल में हम इंस्टाग्राम चैनल और साथ ही साथ YouTube पर भी हर एक खबर की शॉर्ट वीडियो यानी कि शॉर्ट्स या रील्स साझा कर रहे हैं। आशा है आप उससे भी लाभान्वित हो रहे होंगे। फॉलोअर्स की बढ़ती हुई संख्या से हमें आपके साथ जुड़ने की खुशी मिलती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार यूं ही बनाए रखें, आपका साथ यूं ही बनाए रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की। सुनते हैं देश और दुनिया से आ रही डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम खबरें। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए हासिल की नौकरी, सरकारी स्कूल शिक्षक गिरफ्तार। डेवलपमेंटल डीले और दिव्यांग बच्चों के समर्थन हेतु बिजनेस लीडर्स यूनिसेफ इंडिया से जुड़े। यूपी में दिव्यांगों की लाइफलाइन बनेगी योगी सरकार की पेंशन योजना। भरण पोषण अनुदान से आसान हुआ लाखों परिवारों का जीवन। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, रेलवे स्टेशन पर बिकेंगे दिव्यांग कारीगरों के उत्पाद। 28 लाभार्थियों को मिले स्टॉल्स। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 22 साल पुराने केस में दिव्यांग हुए कारोबारी के परिवार को अब मिलेगा 87 लाख का मुआवजा। एमपी के दिव्यांग क्रिकेटर लोकेंद्र आर्य का इंडिया ए टीम में चयन, जुगाड़ से खरीदी किट। दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन शुरू। अहमदाबाद में 13वीं नेशनल चैंपियनशिप में एथलीटों ने लिया जमकर हिस्सा। 13 जून को बंगलुरु में होगा येस टू एक्सेस प्रदर्शनी और संवाद मंच। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं राजस्थान से। राजस्थान के झालावाड़ में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के जरिए 12 साल से नौकरी कर रहे एक सरकारी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 42% विकलांगता का दावा इसमें किया गया था। जांच में सिर्फ 6% विकलांगता निकली। राजस्थान में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी हथियाने वालों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में झालावाड़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 वर्षीय एक सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 12 सालों से फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहा था। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 3 दिन की पुलिस की हिरासत रिमांड में भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान बनी सिंह के रूप में की गई है। बनी सिंह झालावाड़ जिले के बकानी स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में गणित के शिक्षक के पद पर कार्यरत था। झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक SP अमित कुमार ने बताया कि विकलांगता कोटे के तहत आरक्षण का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता होना आवश्यक है। आरोपी बने सिंह ने 42% विकलांगता, चलने फिरने में असमर्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नौकरी हासिल की थी, जबकि कोटा के MBS अस्पताल और विशेष चिकित्सा बोर्ड ने इसका पुनर्मूल्यांकन केवल 6% किया है। इसी मामले में एक अन्य आरोपी योगेश कुमार का भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। योगेश ने 42% श्रवण हानि होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था,
लेकिन मेडिकल बोर्ड ने उसकी जांच की तो उसमें किसी भी प्रकार की विकलांगता नहीं पाई गई। दोस्तों, आपको बता दें कि इन केसेस में पुलिस को कुछ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ गोपनीय शिकायतें मिली थी, जिसके बाद परिवीक्षाधीन आरपीएस अधिकारी कृष्ण गोपाल की देखरेख में जांच शुरू हो गई। झालवाड़ पुलिस और एसओजी ने शिकायत की जांच की, बायोमेट्रिक सत्यापन किया और मेडिकल बोर्ड बिठाकर इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। दोस्तों, ये खबर आती है नई दिल्ली से। यहाँ पर यूनिसेफ इंडिया ने आज प्रमुख बिजनेस लीडर्स को साथ लेकर इंक्लूसिव इम्पैक्ट फॉर अर्ली ईयर्स II4E प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया। ये प्लेटफॉर्म कंपनियों को प्रोत्साहित करता है कि वे विकासात्मक विलंब, न्यूरोडाइवर्सिटीज, ऑटिज्म और दिव्यांगता से जूझ रहे छोटे बच्चों के समर्थन में बड़ी भूमिका निभाएं। ये पहल बच्चों की विकासात्मक चुनौतियों की प्रारंभिक पहचान, देखभाल करने वालों के सहयोग और घर, स्कूल व समुदाय में अधिक समावेशन को बढ़ावा देती है। कार्यक्रम में व्यवसाय, स्वास्थ्य व्यवसाय, परोपकार, नागरिक समाज और दिव्यांगता क्षेत्र के लीडर्स को II4E से परिचित कराया गया, जिससे बच्चों के बेहतर परिणाम और अधिक समावेशी कार्यस्थल व समुदाय बनाने के लिए सहयोग के अवसर पैदा हुए। इस बात पर भी जोर दिया गया कि समावेशी प्रारंभिक वर्षों और दिव्यांगता को बचपन से वयस्कता तक एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाए, जो समाज और कार्यबल में भागीदारी को आकार देती है। इस अवसर पर यूनिसेफ इंडिया की स्वास्थ्य प्रमुख डॉक्टर नांदे पुट्टा ने कहा कि प्रारंभिक बाल विकास हस्तक्षेप सबसे शक्तिशाली और किफायती साधनों में से एक है, जो हर लड़की और लड़के, विशेषकर सबसे कमजोर बच्चों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं। II4E के माध्यम से हम व्यवसायों को, उनके संकल्पों को समावेशी कार्यस्थलों, देखभालकर्ताओं के समर्थन, प्रारंभिक पहचान और सतत सामुदायिक जुड़ाव के जरिए क्रियान्वित करने में सक्षम बना रहे हैं। सरकार की समावेशन दृष्टि के अनुरूप II4E व्यवसायों को परिवार हितैषी नीतियों, कर्मचारी सहभागिता, देखभालकर्ताओं के समर्थन और बच्चों व उनके परिवारों के लिए निवेश के माध्यम से योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांग भरण पोषण अनुदान पेंशन योजना आज प्रदेश के लाखों दिव्यांगजनों के लिए केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि सम्मान से जीने का सहारा बन चुकी है। इस कल्याणकारी कदम से न सिर्फ लाभार्थियों को आर्थिक सुरक्षा मिली है, बल्कि वे बिना किसी पर निर्भर रहे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना के जरिए सरकार उन परिवारों की लाइफलाइन बन गई है जिनके पास आजीविका का कोई स्थायी साधन नहीं है। दोस्तों, बाराबंकी की रहने वाली आशा और उनके पति हरिलाल के लिए ये पेंशन किसी वरदान से कम नहीं। आशा एक हाथ से दिव्यांग है और उनके पति सांस की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हरिलाल ने बताया कि स्वास्थ्य खराब रहने के कारण नियमित काम वे नहीं कर पाते। उनकी 4 बेटियां हैं और परिवार का खर्च चलाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन समय पर मिलने वाली पेंशन ने इन्हें इधर उधर भटकने से बचा लिया। लखनऊ के एक अन्य लाभार्थी रजनीश ने बताया कि वे पेशे से किसान हैं और खेती के जरिए अपने परिवार का पेट पालते हैं। शारीरिक दिक्कतों के कारण खेती में कई परेशानियां आती है, लेकिन सरकार की ओर से मिलने वाली मासिक सहायता उनके लिए एक बड़ा वित्तीय बैकअप साबित हो सकती है, जिससे उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत एमएसएमई मंत्रालय की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल दिव्यांग कारीगरों को रेलवे स्टेशन पर अपने उत्पाद बेचने का अवसर दे रही है। अब तक 12 राज्यों के 28 दिव्यांग लाभार्थियों को स्टॉल आवंटित किए जा चुके हैं। ये पहल उनकी आय, बाजार तक पहुंच और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को
आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत एक नई पहल तेजी से आगे बढ़ रही है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय दिव्यांग कारीगरों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना लागू कर रहा है। इसके तहत देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन पर विशेष स्टॉल स्थापित किए जा रहे हैं, जहां दिव्यांग कारीगर अपने उत्पादों की बिक्री कर सकें। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग कर्मचारियों को बाजार से जोड़ना और उनकी आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले इन स्टॉल से कारीगरों को अपने उत्पादनों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार अब तक विभिन्न राज्यों के 28 दिव्यांग लाभार्थियों को ओएसओपी के तहत स्टॉल्स आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें मोची, मूर्तिकार, बढ़ई, खिलौना निर्माता, धातु शिल्पकार, टोकरी बनाने वाले और दर्जी जैसे विभिन्न व्यवसायों से जुड़े कारीगर शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि ओएसओपी पहल केवल बिक्री का मंच नहीं है, ये दिव्यांग कारीगरों को सम्मानजनक आजीविका और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने का माध्यम बन रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कौशल विकास, प्रशिक्षण और बाजार सहायता को जोड़कर सरकार दिव्यांग कारीगरों को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है। रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन। 1 मिनट मैटर्स। आप यूडीआईडी कार्ड पर रील बना सकते हैं या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के किसी सेक्शन पर, या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं। आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा ना हो। लास्ट डेट है 30 जून 2026। विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होगा 5000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 3000 रुपीज, थर्ड प्राइज 2000 रुपीज, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज 1000 रुपीज। रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com। For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbrake.com/leinspect www.barrierbrake.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। नमस्ते, मिलिए मेघा रखेचा से। रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति, जिनका ये मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनते हैं, और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट
और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9711154808 टू गेट इंश्योर्ड। याद रहे 9711154808। रखेचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9711154808 to get insured. रखेचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, investing made accessible for everyone. Call 9748976371 to start investing with us. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के छोटे से गांव मोरदड़ के दिव्यांग क्रिकेटर लोकेंद्र आर्य ने अपनी मेहनत और हौसले से ये साबित कर दिया कि शारीरिक कमजोरी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित होने वाले केसरी दिव्यांग टूर्नामेंट 2026 के लिए लोकेंद्र का चयन इंडिया ए टीम में हुआ है। ये टूर्नामेंट 13 से 15 जून तक हरियाणा के यमुनानगर में खेला जाएगा। किसान परिवार से आने वाले लोकेंद्र जन्म से ही एक पैर से दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनके चयन से परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोकेंद्र आर्य बड़वानी जिले के मोरदड़ गांव के निवासी हैं। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे लोकेंद्र ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने खेल को निखारा और आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने में सफलता हासिल की। दोस्तों, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 13 से 15 जून तक हरियाणा के यमुनानगर में केसरी दिव्यांग टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए लोकेंद्र आर्य का चयन इंडिया ए टीम में हुआ है। मध्य प्रदेश से कुल 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिनमें लोकेंद्र भी शामिल हैं। दोस्तों, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन अब शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। इस पुरस्कार के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकारे जाते हैं। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन या डाक द्वारा भेजा गया फॉर्म मान्य नहीं होता है। आवेदन की अवधि के बारे में 15 मई 2026 को ही आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये 31 जुलाई 2026 तक चलेंगे, यानी कि अंतिम तिथि आवेदन के लिए
31 जुलाई 2026 है। आधिकारिक वेबसाइट राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है, कृपया इसे नोट करें, awards.gov.in, याद रहे awards.gov.in। यहाँ पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार वितरण, ये पुरस्कार 3 दिसंबर 2026 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किए जाएंगे। कुछ आसान चरणों से आवेदन पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले आधिकारिक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाएं, वेबसाइट की राइट की ओर दिए गए रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। यदि आप स्वयं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इंडिविजुअल चुनें, यदि संस्था के लिए है तो ऑर्गेनाइजेशन चुनें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी और आधार नंबर दर्ज करें। फॉर्म सबमिट करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। अपने मिले हुए आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें। एक्टिव अवार्ड्स की सूची में नेशनल अवार्ड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को चुनें। इसके बाद नॉमिनेट या अप्लाई नाउ विकल्प क्लिक करें। फॉर्म में मांगी गई अपनी सभी जानकारियां, कार्य का विवरण और अपनी मुख्य उपलब्धियों को ध्यानपूर्वक भरें। अपने आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण पत्र और वीडियो प्रूफ अपलोड करें और फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करें। दोस्तों, फॉर्म भरने में तकनीकी समस्या आती है तो आप सहायता के लिए DEPWD हेल्प वीडियो पेज पर जाकर दिशा निर्देश वीडियो देख सकते हैं। आपको बता दें कि नेशनल अवार्ड्स मुख्यतः 2 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, नेशनल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस और नेशनल अवार्ड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट। नेशनल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस में शामिल है बेस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, एक्सेप्शनल रोल मॉडल्स इंस्पायरिंग द नेशन, इंडिविजुअल एक्सीलेंस इन सोशल वर्क एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। दूसरा, नेशनल अवार्ड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट में शामिल है दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता अवार्ड, और साथ ही शामिल है बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स इम्प्लीमेंटिंग रिहैबिलिटेशन सर्विसेज एंड एक्सेसिबल प्रैक्टिसेस। दोस्तों, खबर अहमदाबाद गुजरात से। यहाँ पर 13वीं नेशनल चैंपियनशिप के लिए सेरेब्रल पाल्सी, CP और ऑटिज्म से पीड़ित 300 से अधिक एथलीटों ने अपनी प्रतिभा, सशक्तिकरण और खेल भावना का प्रदर्शन करने के लिए हिस्सा लिया। इस 3 दिवसीय आयोजन में विभिन्न क्षमताओं और आयु स्तरों के अनुसार कई प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं की गई। तारीख 5 जून से लेकर 7 जून 2026 गुजरात विद्यापीठ परिसर में ये आयोजित किया गया था। भागीदारी भारत के 19 राज्यों से 300 से भी अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया। प्रतियोगिता में ट्रैक एंड फील्ड, दौड़, पैदल चाल और थ्रो, तैराकी, बैडमिंटन और साइकिल चलाना शामिल था। इस चैंपियनशिप का नेतृत्व CP एंड ऑटिज्म स्पोर्ट्स फेडरेशन और इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ ऑटिज्म ISFA द्वारा किया गया था, जिसे स्पेशल ओलंपिक्स भारत जैसे संगठनों का सहयोग प्राप्त था। इस तरह के आयोजन खेलों के माध्यम से समावेश यानी इंक्लूजन को बढ़ावा देते हैं और युवाओं को अपनी खेल की भावना और शारीरिक फिटनेस बढ़ाने का मंच देते हैं। पदक और पुरस्कार समारोह के अंत में आनंद, गर्व और उत्सव की झलक देते हैं। दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज यानी कि APD ने सर्कल ऑफ कोलैबोरेशंस कार्यक्रम का आयोजन अब बेंगलुरु में किया है। ये आयोजन शनिवार 13 जून को बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर में होगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे उद्घाटन से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। इसमें पैनल चर्चाएं और सार्वजनिक प्रदर्शनी शामिल है। इस प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण हैं येस टू एक्सेस जर्नी, वॉल ऑफ कोलैबोरेशन, लाइव डेटा डैशबोर्ड और पोस्ट कार्ड्स टू द फ्यूचर। APD का कहना है कि ये मंच साझेदारी, विचारों और सामूहिक प्रयासों का उत्सव है, जो देश भर में येस टू एक्सेस पहल को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ परिवर्तनकारी व्यक्तियों से जुड़ने, इंटरैक्टिव प्रदर्शनी देखने और भविष्य की समावेशी नीतियों पर चर्चा करने का अवसर मिल पाएगा। दोस्तों, कार्यक्रम में भागीदारी निःशुल्क है, लेकिन पंजीकरण आवश्यक है।
आयोजकों ने सभी नागरिकों, सहयोगियों और मित्रों से अपील की है कि वे संवाद में शामिल होकर एक सुलभ और समावेशी भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और साथ ही साथ रेडियो उड़ान के अन्य कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर लिख भेजिए। आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक हमें YouTube के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए हासिल की नौकरी, सरकारी स्कूल शिक्षक गिरफ्तार। डेवलपमेंटल डीले और दिव्यांग बच्चों के समर्थन हेतु बिजनेस लीडर्स यूनिसेफ इंडिया से जुड़े। यूपी में दिव्यांगों की लाइफलाइन बनेगी योगी सरकार की पेंशन योजना। भरण पोषण अनुदान से आसान हुआ लाखों परिवारों का जीवन। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, रेलवे स्टेशन पर बिकेंगे दिव्यांग कारीगरों के उत्पाद, 28 लाभार्थियों को मिले स्टॉल्स। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 22 साल पुराने केस में दिव्यांग हुए कारोबारी के परिवार को अब मिलेगा 87 लाख का मुआवजा। एमपी के दिव्यांग क्रिकेटर लोकेंद्र आर्य का इंडिया ए टीम में चयन, जुगाड़ से खरीदी किट। दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन शुरू। अहमदाबाद में 13वीं नेशनल चैंपियनशिप में एथलीटों ने लिया जमकर हिस्सा। 13 जून को बंगलुरु में होगा येस टू एक्सेस प्रदर्शनी और